नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। डॉक्टर पूरन सहगल की नव प्रकाशित पुस्तक महाराजा विक्रमादित्य की लोक कथाओं का लोकार्पण 30 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में करेंगे। इस पुस्तक का प्रकाशन महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ उज्जैन से किया गया। इस पुस्तक में डॉक्टर पूरन सहगल ने भारत के विभिन्न अंचलों में प्रचलित महाराजा विक्रमादित्य की लोक कथाओं का संकलन वहाँ भी भाषा बोली में किया। प्रत्येक लोक कथा का हिंदी अनुवाद भी किया गया। इन लोक कथाओं से महाराजा विक्रमादित्य की लोक ख्याति और सर्वभूता प्रतिपादित होती है। डॉक्टर पूरन सहगल साहब से, जिनकी नव प्रकाशित पुस्तक महाराजा विक्रमादित्य की लोक कथाएं का लोकार्पण 30 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। डॉक्टर साहब बताएं इस विषय पर। आपका प्रश्न बहुत ही सामयिक है। मैंने महाराजा विक्रमादित्य को अपना शोध बना करके उन पर लगभग 150 लोक कथाओं का संग्रह किया है। उसी दौरान महाराजा विक्रम शोध पीठ के डायरेक्टर श्री राम तिवारी जी ने मुझे कहा कि डॉक्टर सहगल, आपने बहुत काम किया है, महाराजा विक्रमादित्य पर भी काम किया है। अब यहाँ तक कि आप तो ठेठ माँ मियाँ वाली से ऊपर से भी एक लोक गाथा उनके लिए ढूंढ के लाए। उसका मंचन भी हुआ, हमारे यहाँ आगरा में हुआ, उज्जैन में हुआ, भोपाल में हुआ। तो आपको बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप विभिन्न बोलियों में, भारत की जितनी भी आंचलिक बोलियां हैं, उन बोलियों में विक्रमादित्य की कथाओं को ढूंढो। तो मैंने सोचा कि काम तो बहुत चुनौतीपूर्ण है। अलग अलग अंचलों में जा करके और वहां से विक्रमादित्य को ढूंढना, उनकी लोक कथाओं को ढूंढना बहुत कठिन था। लेकिन मेरी आदत रही है कि चुनौतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, और मैंने उसको स्वीकार कर लिया और उनको आश्वस्त किया डायरेक्टर जी को कि मैं ये काम जो है 1 महीने के भीतर ही आपको लोक कथाओं का संकलन करके दे दूंगा। और फिर मैंने अपने मित्रों को, जहाँ जहाँ भी मेरे मित्र थे, मेरा जो संपर्क क्षेत्र था, उन सबको फोन किया और मैं स्वयं जा करके उन सबसे मिला जिनसे मैंने लोक कथाएं प्राप्त की। बहुत कठिन कार्य था, आर्थिक संकट भी था। मैंने भीली, भिलाली, बाघेली, निमाड़ी, ब्रज, अवधि और ऐसी अनेक लोक बोलियां जितनी भी हैं, करीब 19 लोक बोलियों में मैंने विक्रमादित्य को ढूंढा और उनकी लोक कथाओं का मैंने संकलन किया। फिर उनका हिंदी अनुवाद किया और हिंदी अनुवाद करके उनको टाइप करा के कंप्यूटर से और डॉक्टर श्री राम तिवारी जी को मैंने प्रेषित कर दिया। और वो उन्होंने तत्काल मुझे धन्यवाद भी दिया और उसे किताब को प्रेस में भेज दिया। क्योंकि उनके पास स्टाफ बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए, और कुछ किताबें भी चल रही थी इसी